हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज और इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बेसिक इंडिकेशन, यानी कि उनको दिया किस लिए जाता है, उनके कंसंट्रेशन कॉन्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंगली, और सबसे जरूरी पहलू उसके काम करने का तरीका, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस प्रोडक्ट का, उसका ब्रांड नेम है फ्लू 150। यहाँ पे जो फ्लू देख रहे हैं इसका मतलब आपके सर्दी खांसी वाले फ्लू से नहीं है, बल्कि इसका मतलब इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट फ्लूकोनाजोल से है। और यहाँ पे जो आप 150 देख रहे हैं ये उसके स्ट्रेंथ को, उसके कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि नीचे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है ईच अनकोटेड टैबलेट कंटेन फ्लूकोनाजोल इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 150 mg। अक्सर आप देखते हो कि किसी न किसी प्रोडक्ट में, चाहे वो कुछ भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट, कुछ भी हो, उसके आगे, ड्रग के आगे लिखा रहता है आपको आईपी, बीपी, यूएसपी। तो आपके दिमाग में ये आता होगा कि आखिर आईपी, बीपी, यूएसपी है क्या चीज़। आईपी इसका मतलब है इंडियन फार्माकोपिया, एक ऐसी किताब जो ये बताती है मैन्युफैक्चरर्स को कि क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है, किन किन स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चलना है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये पूरी गाइडलाइन की किताब है और ये इंडियन फार्माकोपिया का एब्रीवेटेड वर्जन है आईपी। बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएसपी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो यहाँ पे जो आज का ड्रग है फ्लू 150 का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है फ्लूकोनाजोल, और इसका इंडिकेशन के बारे में अगर आप बात करें तो ये अगर आपके शरीर में ये फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन के कारण से आपको प्रॉब्लम होती है, फंगस के साथ जो ईस्ट का डेरिवेशन है वो भी अगर आ जाता है तो उससे होने वाले प्रॉब्लम को आपको राहत देने का काम करता है। फंगल इन्फेक्शन अगर नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल मीन्स नॉट सीवियर है, तो वो केवल ईचिंग तक ही सिमिटेड होता है, ईच होगा, खुजली होगी आपको। लेकिन अगर फंगल इन्फेक्शन के टाइप और सीवियरिटी बढ़ी हुई होगी तो ये कई वाइटल पार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये आपकी नोज में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ईयर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, थ्रोट इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, माउथ में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, इसोफेगस में भी कर सकता है, या आपके जेनिटो यूरिनरी पार्ट में भी कर सकता है। और फीमेल के रेस्पेक्ट में ज़्यादातर चांसेस होते हैं वजाइनल पार्ट में इन्फेक्शन करने के, वाइट डिस्चार्ज, फेसी डिस्चार्ज होते हैं, और वहाँ से ईस्ट का इन्फेक्शन भी होता रहता है। सबसे खास बात ये होती है कि इसके जो मेन टाइप में से एक ज़्यादा चलता है, जो कॉमनली होता है, वह कैंडिडियासिस। ये कैंडिडियासिस ओरल कैंडिडियासिस भी हो सकता है, वजाइनल कैंडिडियासिस भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के फंगस के इन्फेक्शन के बढ़ने के चांसेस बहुत होते हैं, वो आपकी बॉडी के इम्यूनिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ से अगर हम बात करें फंगल के बेसिक सर्वाइवल के लिए, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोसेस फॉलो करता है जिसमें फंगस अपने लिए सेल मेम्ब्रेन बनाता है। अगर फंगस अपने लिए ये सेल मेम्ब्रेन बना लेगा तो फंगस आराम से सर्वाइव करेगा और वो आगे कंटिन्यू ग्रो करते जाएगा। क्योंकि हमको बात करनी है अपने बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमको इस फंगस के सेल मेम्ब्रेन को हटाना पड़ेगा। सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, देखो ये अगर सेल है तो इस सेल के बाहर में ये जो आपको कवर दिख रहा है ये सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे कि आप एक बलून में हवा या पानी भरते हो, तो हवा या पानी का अपना तो कोई शेप नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन उसको जिस भी शेप के बलून में ट्रांसफर करोगे वो उसी के शेप को ले लेगा। और उस पूरे शेप को, अगर आपने बलून में पानी भरा है तो पूरे पानी को स्टेबल रखने के लिए, संभाल के रखने के लिए जो काम करता है वह बलून, यानी कि जो बलून का रबर है वो उसको बचा के रखेगा। लेकिन जैसे ही अगर आप अपने बलून को बस्ट करते हो, उसे प्रिक कर देते हो, तो उसके अंदर भरी हुई या तो हवा पूरी ब्लास्ट हो जाएगी या तो पानी जो है पूरी तरह से गिर जाएगा। तो पानी या हवा की एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल इसी बात पर डिपेंड करती है कि कब तक वो बलून इंटैक्ट के फॉर्म में है। जैसे ही बलून फटेगा वो चला जाएगा। वैसे ही फंगस के सेल में जो एक इंटीग्रिटी मेंटेन करने का काम होता है वो सेल मेम्ब्रेन का होता है। तो सेल मेम्ब्रेन हमेशा फंगस को बचा के रखने का काम करता है। अगर आपके सेल मेम्ब्रेन को हम डैमेज कर दें या इसके बनने के प्रोसेस को रोक दें तो वो आपका जो फंगस सेल है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस तरीके से अगर सेल मेम्ब्रेन खत्म हो गया फंगस का तो फिर फंगस किल हो जाएगा, और यही हमारा काम करने का तरीका होता है एंटी फंगल ड्रग का। यहाँ पे जो फ्लूकोनाजोल है वो एजोल कैटेगरी का एग्जाम्पल है। अगर आप लास्ट में देखेंगे ना कुछ वर्ड्स को, तो यहाँ से अगर आप फोकस करें तो एजोल लिखा हुआ है, यानी कि दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एजोल कैटेगरी एंटी फंगल ड्रग। यहाँ पे जो एजोल कैटेगरी का ड्रग है वो काम कैसे करता है उसको समझते हैं कि फंगस आपका अपने लिए सेल मेम्ब्रेन कैसे बनाता है। फंगस अपने सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल यूज करता है स्क्विलीन को, जो कि टॉक्सिक हो सकता है। अगर ये स्क्विलीन बहुत अधिक मात्रा में जमने लगा आपके फंगस के सेल के रेस्पेक्ट में तो ये उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है, उसके लिए साइटोटॉक्सिक कॉज कर सकता है। तो यहाँ पे फंगस क्या करता है, इस स्क्विलीन को लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में बदलने की पूरी कोशिश करता है, और उसके लिए इसको कई एंजाइमेटिक एक्टिविटी को पूरा करने की जरूरत पड़ती है, और उसमें एक काम करता है आपका स्क्विलीन इपॉक्सीडेज। यहाँ पे आप लास्ट में एज देख रहे हैं, वो एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एंजाइम के लास्ट में एज वर्ड होता है। तो ये जो स्क्विलीन है, स्क्विलीन इपॉक्सीडेज की मदद से स्क्विलीन इपॉक्साइड में कन्वर्ट होता है।
ये स्क्विलिन इपोक्साइड आगे जाकर के लैंसोस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है और लैंसोस्ट्रॉल विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम P450 विच इज अ मेटाबॉलिक एंजाइम मैक्रोसोमल एंजाइम, इसकी प्रेजेंस से और एक और एंजाइम जो मेन एंजाइम है आपका 14 अल्फा मेथाइलेज, इस एंजाइम की मदद से कन्वर्ट होता है आपका अर्गोस्ट्रॉल में। यह जो अर्गोस्ट्रॉल है वो एट द लास्ट स्टेज आपके उसी फंगस के रेस्पेक्ट में मेम्ब्रेन बनाने का काम करता है, जो कि फंगस को प्रिवेंट करके रखेगा, सेव करके रखेगा। तो ये पूरा जो स्टेप है वो आपके फंगस के रेस्पेक्ट में अच्छा हुआ, फंगस के बेनिफिट के रिस्पेक्ट से अच्छा हुआ। लेकिन जब हम इसको पूरा फंगस को खत्म करना चाहते हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होती है कि इस फंगस के जो सेल मेम्ब्रेन है इसे हम खत्म कर दें, सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर दें। तो सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके किन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो एजोल लिखा हुआ ड्रग है हमारा, और ये जो एजोल है वो एक मेन एंजाइम 14 अल्फा डीमिथिलेज इसी को इनहिबिट कर देता है। इसके इनहिबिट करने से अर्गोस्ट्रॉल नहीं बनेगा, यहाँ पे अर्गोस्ट्रॉल विल बी कैंसिल आउट। अर्गोस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो उसका सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगा, और सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगा तो वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करके रखेगा, उसकी इंटेग्रिटी नुकसान पहुंच सकती है, और इस तरीके से फंगस जो है धीरे धीरे सर्वाइव करना बंद कर देता है और उसकी डेथ हो जाती है। और जिस भी व्यक्ति के अंदर फंगल इन्फेक्शन हुआ है उससे इरिडिकेट किया जा सकता है, उससे उसको बचाया जा सकता है। जाते जाते एक कॉमन सी बात लेकिन इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जब कभी भी आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को स्टोर करते हो तो हमेशा उसके जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको फॉलो करिएगा। इसको आपको कूल और ड्राई प्लेस पे रखना है, डायरेक्ट सनलाइट से आपको बचा के रखना है, क्योंकि ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, चाहे वो किसी भी डोजेस फॉर्म का हो, चाहे टैबलेट हो, कैप्सूल हो, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट, सिरप, कुछ भी हो, तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होंगे और ये केमिकल डिटोरिएट हो सकता है, और इससे इसकी जो सेल्फ लाइफ है, एक्सपायरी डेट है, वो भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि एक्सपायरी डेट को मेंटेन करने के लिए इसकी स्टोरेज कंडीशन को मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात किया आपके फ्लू 150 फ्लूकोनाजोल टैबलेट के बारे में, जो कि शरीर में होने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, कैंडिडियासिस, वजाइनल कैंडिडियासिस, ओरल कैंडिडियासिस, ईस्ट इन्फेक्शन, खुजली, ईचिंग, इनकी प्रॉब्लम को जो कि फंगस की वजह से कॉज हुए हों उनको कम करने का काम करता है। आई होप कि आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।